डर से भागते भागते जिंदगी मत गुजार देना। कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? गरीबी, लोग, परिवार, पैसों की कमी, मौके न मिलना या फिर किस्मत? नहीं, इन सब चीजों से भी बड़ी एक चीज है जो इंसान को उसकी मंजिल से दूर रखती है, और वह है डर। डर कि अगर मैं असफल हो गया तो, डर कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, डर कि अगर मैंने शुरुआत की और हार गया तो, डर कि अगर मैंने अपनी नौकरी छोड़कर कुछ नया किया तो क्या होगा, डर कि अगर मैंने किसी के सामने अपनी बात रखी और उसने मुझे ठुकरा दिया तो, डर कि अगर मैंने सपना देखा और वह सपना पूरा नहीं हुआ तो, और सबसे बड़ा डर, अगर मैं कोशिश करके भी सफल नहीं हुआ तो। यही डर करोड़ों लोगों की जिंदगी को वहीं रोककर खड़ा कर देता है जहां वे कई साल पहले खड़े थे। इंसान के पास सपने होते हैं, लेकिन डर उससे कहता है अभी नहीं। इंसान के पास मौका होता है, डर कहता है थोड़ा और इंतजार करो। इंसान के पास कोई नया काम शुरू करने का विचार आता है, डर कहता है अगर असफल हो गए तो। इंसान किसी से प्यार करता है, डर कहता है अगर उसने मना कर दिया तो। इंसान अपने जीवन को बदलना चाहता है, डर कहता है अगर बदलाव के बाद जिंदगी और खराब हो गई तो। और धीरे धीरे दिन महीनों में बदल जाते हैं, महीने सालों में बदल जाते हैं, और साल गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है काश मैंने उस समय कोशिश कर ली होती। लेकिन जिंदगी में सबसे दर्दनाक चीज असफलता नहीं होती, सबसे दर्दनाक चीज होती है उस चीज को कभी कोशिश ही न करना जिसे करने की आपके अंदर क्षमता थी। इसलिए आज की यह बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई ऐसा सपना हो जिसे आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया हो क्योंकि आपको डर लगता है। हो सकता है आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो सकता है आप किसी रिश्ते में अपनी बात कहना चाहते हो सकता है आप अपना काम शुरू करना चाहते हो सकता है आप किसी प्रतियोगिता में जाना चाहते हो सकता है आप अपना YouTube चैनल शुरू करना चाहते हो सकता है आप अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हो। लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आती हो मत करो। आज उसी आवाज का जवाब देना है। आज आपको समझना है कि डर आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन डर को अपनी जिंदगी का मालिक बना देना सबसे बड़ी गलती है। डर आखिर होता क्या है? सबसे पहले एक बात समझिए, डर होना कमजोरी नहीं है, डर इंसान की प्राकृतिक भावना है। हर इंसान डरता है। बहादुर इंसान वह नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। बहादुर इंसान वह होता है जो डर लगने के बावजूद आगे बढ़ता है। एक खिलाड़ी मैच से पहले डर सकता है, एक वक्ता मंच पर जाने से पहले डर सकता है, एक बिजनेसमैन नया कारोबार शुरू करने से पहले डर सकता है, एक कलाकार अपना पहला काम लोगों के सामने दिखाने से डर सकता है, एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले डर सकता है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी डर का अनुभव करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को देखकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग डर को देखकर कहते हैं ठीक है मैं डर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा। यही अंतर धीरे धीरे जिंदगी बदल देता है। डर का सबसे खतरनाक हिस्सा यह नहीं है कि वह आपको डराता है, डर का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि वह आपको ऐसी चीजों से भी डराने लगता है जो अभी हुई ही नहीं है। सोचिए, आपने किसी को फोन नहीं किया लेकिन आपको डर है कि वह आपको मना कर देगा। आपने नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया लेकिन आपको डर है कि नौकरी नहीं मिलेगी। आपने बिजनेस शुरू नहीं किया लेकिन आपको डर है कि नुकसान हो जाएगा। आपने वीडियो बनाना शुरू नहीं किया लेकिन आपको डर है कि लोग मजाक उड़ाएंगे। आपने मंच पर बोलने की कोशिश नहीं की लेकिन आपको डर है कि आप भूल जाएंगे। मतलब घटना अभी हुई भी नहीं है लेकिन आपका दिमाग उसका परिणाम पहले ही तय कर चुका है, और यही डर का खेल है। डर आपको वर्तमान से उठाकर भविष्य की काल्पनिक समस्याओं में फेंक देता है। आपके सामने आज का दिन होता है लेकिन आपका दिमाग आपको कल की चिंता में ले जाता है। आपके पास आज एक मौका होता है लेकिन आपका दिमाग आपको उस असफलता का दृश्य दिखाने लगता है जो अभी हुई ही नहीं। याद रखिए, भविष्य की कल्पना करके वर्तमान की जिंदगी खराब मत कीजिए। डर आपको सबसे ज्यादा किस चीज से रोकता है? डर आपको असफलता से कम और लोगों की राय से ज्यादा रोकता है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन दिमाग कहता है लोग क्या कहेंगे। आप जिम जाना चाहते हैं, लोग हंसेंगे कि इसे क्या हो गया। आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं, लोग कहेंगे कि इस उम्र में क्या करेगा। आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लोग बोलेंगे कि इसका बिजनेस चलेगा नहीं। आप YouTube शुरू करना चाहते हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे। आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं, लोग कहेंगे इसे तो कुछ आता ही नहीं, और फिर आप रुक जाते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, आपकी जिंदगी कौन जी रहा है, आप या वे लोग? अगर जिंदगी आपकी है तो फैसला भी आपका होना चाहिए। लोग कुछ दिनों तक बात करेंगे, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ लोग आपको असफल देखकर खुश होंगे, लेकिन फिर वे अपनी जिंदगी में वापस चले जाएंगे और आप अपनी जिंदगी वहीं खड़े होकर देखते रह जाएंगे। इसीलिए दूसरों की कुछ मिनटों की हंसी के लिए अपनी जिंदगी के कई साल बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग आपकी सफलता से ज्यादा आपकी असफलता में रुचि रखते हैं। जब आप नीचे होते हैं तो सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, जब आप कोशिश करते हैं तो मजाक
उड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तब वही लोग कहेंगे, मुझे तो पहले से पता था कि यह एक दिन सफल होगा। इसलिए अपनी शुरुआत लोगों की तालियों के भरोसे मत कीजिए। शुरुआत तब कीजिए जब कोई तालियां बजाने वाला न हो। असफलता का डर। अब बात करते हैं उस डर की जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को रोकता है। असफलता का डर। इंसान सोचता है, अगर मैंने कोशिश की और मैं हार गया तो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो तब क्या होगा? आप जीतेंगे? नहीं। आप हारेंगे? नहीं। आप बस वहीं रह जाएंगे। और कई बार जिंदगी में सबसे बड़ी हार असफल होना नहीं होती। सबसे बड़ी हार होती है कोशिश करने से पहले ही खुद को हारा हुआ मान लेना। मान लीजिए कोई व्यक्ति दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, उसे डर है कि वह सबसे पीछे आ जाएगा, तो उसने दौड़ में हिस्सा ही नहीं लिया। अब बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा कि वह हारा नहीं, लेकिन असल में वह पहले ही हार चुका है, क्योंकि उसने खुद को मौका ही नहीं दिया। असफलता आपको कुछ सिखाती है, लेकिन कोशिश न करना आपको कुछ नहीं सिखाता। अगर आप असफल होते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ गलती हुई। आप अपनी रणनीति बदल सकते हैं, फिर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शुरुआत ही नहीं की तो आपके पास सीखने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए असफलता को दुश्मन मत समझिए, उसे शिक्षक समझिए, क्योंकि कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी सीख जीत से नहीं, हार से मिलती है। डर के दूसरी तरफ आपकी जिंदगी है। एक बहुत गहरी बात समझिए, आप जिस चीज से डर रहे हैं हो सकता है आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ उसी के दूसरी तरफ हो। आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो शायद आपको बोलना सीखना चाहिए। आपको कैमरे के सामने आने से डर लगता है तो शायद आपको कैमरे के सामने आना चाहिए। आपको किसी प्रतियोगिता में जाने से डर लगता है तो शायद आपको प्रतियोगिता में जाना चाहिए। आपको नया काम शुरू करने से डर लगता है तो शायद आपको उसके बारे में सीख कर शुरुआत करनी चाहिए। आपको रिजेक्शन से डर लगता है तो शायद आपको रिजेक्शन सहना सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि डर को देखकर पीछे हटने से डर कम नहीं होता। अक्सर डर और मजबूत होता जाता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे उसका सामना करते हैं तो आपका दिमाग सीखता है, मैं इससे बचा नहीं और फिर भी मैं सुरक्षित हूँ। यहीं से आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास सोचने से नहीं आता, आत्मविश्वास एक्शन से आता है। आप खुद को बार बार साबित करते हैं, मैं कर सकता हूँ। फिर अगली बार थोड़ा कम डर लगता है, फिर आप थोड़ा और आगे जाते हैं और फिर एक दिन वही चीज जो कभी आपको डराती थी वही आपकी ताकत बन जाती है। डर को खत्म करने की कोशिश मत करो। बहुत लोग कहते हैं पहले मेरा डर खत्म हो जाए फिर मैं शुरुआत करूंगा। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि डर शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। आपको डर के खत्म होने का इंतजार नहीं करना है, आपको डर के साथ चलना सीखना है। सोचिए, आप किसी अंधेरी सड़क पर जा रहे हैं, आपको आगे पूरी सड़क दिखाई नहीं दे रही। क्या आप कहेंगे जब पूरी सड़क दिखाई देगी तभी चलूंगा? अगर ऐसा करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको बस उतना रास्ता देखना है जितना अब भी दिखाई दे रहा है। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जिंदगी भी ऐसी ही है। आपको पूरी जिंदगी का भविष्य नहीं पता होना चाहिए, आपको सिर्फ अगला कदम पता होना चाहिए। आज क्या करना है, बस इतना। कल क्या होगा, कल देखा जाएगा। अपने डर को लिखिए। अब एक प्रैक्टिकल काम कीजिए, एक कागज निकालिए और ऊपर लिखिए, मुझे किस चीज से डर लगता है। फिर ईमानदारी से लिखना शुरू कीजिए। मुझे असफलता से डर लगता है, मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, मुझे लोगों की बातों से डर लगता है, मुझे पैसे खोने से डर लगता है, मुझे अकेले शुरुआत करने से डर लगता है, मुझे अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है, मुझे डर है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। सब कुछ लिखिए। फिर हर डर के सामने एक सवाल लिखिए, अगर यह सच भी हो गया तो मैं क्या करूंगा? यही सवाल आपके डर की शक्ति कम कर देता है। मान लीजिए आपको डर है, अगर मेरा बिजनेस असफल हो गया तो? जवाब, मैं सीखूंगा, नुकसान का विश्लेषण करूंगा, दूसरा मॉडल बनाऊंगा, फिर कोशिश करूंगा। अगर नौकरी नहीं मिली, दूसरी जगह आवेदन करूंगा। अगर वीडियो नहीं चला, अगला वीडियो बनाऊंगा। अगर लोग मजाक उड़ाए, उन्हें करने दूंगा। अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी कीमत खत्म हो गई। याद रखिए, एक घटना आपकी पूरी पहचान तय नहीं करती। एक असफलता आपको असफल इंसान नहीं बनाती। एक रिजेक्शन आपको बेकार इंसान नहीं बनाता। एक गलती आपको मूर्ख नहीं बनाती। आप इंसान हैं, आप सीख सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। डर के कारण अपनी जिंदगी मत रोकिए। कितने लोग हैं जो कहते हैं एक दिन मैं यह करूंगा, एक दिन मैं जिम जाऊंगा, एक दिन मैं बिजनेस शुरू करूंगा, एक दिन मैं अपना चैनल बनाऊंगा, एक दिन मैं अपने माता पिता को गर्व महसूस कराऊंगा, एक दिन मैं यात्रा करूंगा, एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि डर हर दिन एक नया बहाना देता है। आज समय नहीं है, कल शुरू करेंगे। अभी पैसे नहीं है, थोड़े पैसे होने पर शुरू करेंगे। अभी तैयारी नहीं है, पहले पूरी तैयारी करेंगे। अभी लोग क्या कहेंगे, बाद में देखेंगे। और इस तरह
एक दिन धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है, इसलिए अगर आपके पास कोई सपना है तो शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए। आपको आज पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आज का एक छोटा कदम उठाना है। डर और समझदारी में फर्क यह भी समझना जरूरी है कि हर डर को नजरअंदाज करना बहादुरी नहीं है। कुछ डर हमें बचाते हैं। अगर सामने खतरा है तो सावधानी जरूरी है। अगर कोई काम बिना तैयारी के खतरनाक है तो तैयारी जरूरी है। बहादुरी का मतलब यह नहीं कि आप खतरे को समझे बिना कूद जाए। बहादुरी का मतलब है खतरे को समझना, तैयारी करना और फिर सही निर्णय लेना। डर आपको रोकने के लिए नहीं, कभी कभी आपको सावधान करने के लिए भी आता है। इसलिए अपने डर से पूछिए, क्या यह वास्तविक खतरा है या सिर्फ मेरी कल्पना? यह सवाल बहुत शक्तिशाली है। कई बार हमारा आधा डर सिर्फ इमेजिनेशन होता है। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। इसे सिर्फ इस डर में मत गुजारिए कि लोग क्या कहेंगे। इसे इस चिंता में मत गुजारिए कि कहीं आप असफल न हो जाएं। इसे इस सोच में मत गुजारिए कि अभी सही समय नहीं आया, क्योंकि सही समय अक्सर इंतजार करने से नहीं आता। सही समय बनाया जाता है। अगर सपना है तो शुरुआत कीजिए, अगर लक्ष्य है तो पहला कदम उठाइए, अगर गलती हुई है तो सीखिए, अगर असफल हुए हैं तो दोबारा कोशिश कीजिए, अगर लोग हंस रहे हैं तो उन्हें हंसने दीजिए, अगर रास्ता कठिन है तो अपनी गति धीमी कर दीजिए, लेकिन रुकिए मत। अपने डर को कभी भी अपनी जिंदगी से बड़ा मत बनने दीजिए। आप डर से बड़े हैं, आपकी क्षमता आपके डर से बड़ी है, आपका भविष्य आपके डर से बड़ा है और आपकी जिंदगी आपके डर के हिसाब से नहीं, आपके फैसलों के हिसाब से बनेगी। यही याद रखिए और आगे बढ़ते रहिए।